फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की लीडर व तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने मुझ पर रंगा नायका सागर के करीब आपाशी की जमीनों पर कब्जा करने का झूठा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि आपके दौरों की ऐसी तारीख है जैसे यरखान के मरीज को सारी दुनिया हरी भरी नजर आती है। उन्होंने कहा कि किसानों की 13 एकड़ पट्टा अराजी धरानी के जरिए रजिस्टर्ड और खरीदी गई। मैंने अपनी तारीख में एक गड्ढा भी नहीं लिया, 1 एकड़ नहीं, आपाशी की जमीन नहीं, सरकारी जमीन नहीं ली। रेवंत रेड्डी बताओ तुम कब आओगे? आइए आपकी मौजूदगी में सर्वे करें। रेवंत रेड्डी तुम कितना ही ब्लैकमेल कर लो, मैं नहीं डरूंगा। देखिए तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। కానీ ఒక ఎకరం కానీ నేను ఇరిగేషన్ భూమి కానీ ప్రభుత్వ భూమి కానీ తీసుకునే ఆలోచనే మాకు ఉండదు. మా చరిత్రలోనే మాకు అవకాశమే ఉండదు. ఈరోజు నేను రైతులు ఏ భూమి అయితే అమ్మారో, రైతులు ఏ మోకా అయితే చూపించారో దాని ప్రకారంగా నేను కబ్జాలో ఉన్న ఒక్క గుంట కూడా నేను ఎక్కువలేను. రా నువ్వేరా, ఐ వెల్కమ్ యూ. నీ సమక్షంలో నేను కూడా ఉంటే ఇద్దరం కలిసి కొల్పిద్దాం దా, ఎప్పుడు వస్తావో రా. కానీ నువ్వు ఏదో విధంగా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తే ప్రశ్నించడం ఆగుతుంది అనుకుంటున్నావు. మేము నువ్వు ఎన్ని రకాల బ్లాక్మెయిల్ చేసినా ప్రశ్నించడం ఆపము. ప్రజల పక్షాన, బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన నిన్ను, నీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. రైతులకు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా, ప్రజలకు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా 6 గ్యారెంటీలు అమలు జరిగేదాకా రేవంత్ రెడ్డిని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడమే మా బాధ్యత. ప్రజలు మాకిచ్చిన బాధ్యతనే ప్రతిపక్షంగా మా హక్కులు కాపాడండి, వీళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు అమలయ్యేలా చూడండి అనే ప్రజలు ప్రతిపక్షంలో మాకు బాధ్యత ఇచ్చారు. తప్పకుండా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट की मगनूर हाई स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। वज़ीर आला के हुक्म पर अहलकारों ने हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया। महकमे तालीम ने मिड डे मील एजेंसी का मुआहदा भी मनसूख कर दिया। इसके अलावा अस्पताल में तलबा को दिए गए टिफिन में भी कीड़े पाए गए हैं। मालूम हुआ है कि नारायणपेट जिले के मगनूर हाई स्कूल के तलबा को महबूब नगर के सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। सुबह तलबा के वालिदैन की तरफ से दिए गए उपमा के नाश्ते में भी कीड़े पाए गए, जिसे देखकर तालिबात के वालिदैन का अस्पताल के अमले से झगड़ा हो गया। ఒక్క మాట అన్నమా, జస్ట్ వీ కేమ్ హియర్. మేము ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాము? మా పిల్లలు ప్రతి బెడ్లో కంప్లైంట్ చేశారండి, అందుకే వచ్చినాము. మీరు మళ్ళీ మీకు ఎవరు ఫోన్ చేస్తే వచ్చారు? ఇక్కడ ఆర్ఎంఓ గారే ఫోన్ చేశాడా? చాలా సంతోషం. ఫోన్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రతి ఇక్కడ 50 మంది సాక్ష్యం ఉన్నారు. మేము ఎవరిని ఇబ్బంది పెడతలేము. ఇదేదో తేలాలి. మా పిల్లలకి ఈ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో కూడా ఈ మళ్ళీ ఆడనే పైజన్ అయిపోయి ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చిండ్రు. మళ్ళీ ఈడ కూడా పురుగులు వస్తే ఎక్కడ పోవాలి? పిల్లలు ఎక్కడ పోవాలి? టిఫిన్ లో పురుగులు పెట్టారు. ఇచ్చిండ్రు. ఇంకా అప్పుడే తిన్నాం. తర్వాత వచ్చినాయి ఒకటి ఇంటికి అలా ఉంది గాడి అయిపోయింది నాకు. ఇంకా అందుకోసమే ఇంకా వాడుంది వాంతిగా అయినట్లు వేస్తుందంట. అందుకోసమే వాంతిగా ఇంతే. అప్పుడే వచ్చేసి ఇట్లా తింటుంటే సార్ వచ్చేసి ఇట్లా ప్లేట్ నాకు దొబ్బేసింది. ఇంతే పడేసి వచ్చినా ఇంకా చేయకుండా ఇంకా మళ్ళా ఫుడ్ మళ్ళా రెడీ చేస్తున్నారు. పొద్దున్న మనకు వస్తారు. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहानात से मुत्तलिक उम्मीदवारों को एक अहम इत्तला दी है। कमीशन ने पहले ही इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया था और अब कहा कि हॉल टिकट 9 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार 9 दिसंबर से इम्तिहान के दिन तक हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप 2 इम्तिहानात 15 और 16 दिसंबर को सुबह और दोपहर 2 सेशंस में मुनक़िद होंगे। TGPSC ने कुल 783 ग्रुप 2 मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इम्तिहान की तफसीलात 15 दिसंबर सुबह 10 बजे से 12:30 बजे
बजे तक पेपर 1, दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक पेपर 2, 16 दिसंबर सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक पेपर 3, दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक पेपर 4। इब्तदाई तौर पर ये इम्तिहानात 7 और 8 अगस्त को होने वाले थे, लेकिन DSC और ग्रुप 2 इम्तिहानात के दरमियान सिर्फ एक हफ्ते का फर्क होने के बाइस उम्मीदवारों के एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत ने ग्रुप 2 इम्तिहानात को मुअक्कर करने का फैसला किया। ताहम DSC इम्तिहानात को मुकर्ररा वक्त पर ही मुनक़िद किया गया और कामयाब उम्मीदवारों को तक़र्रुरनामे भी फराहम किए गए। ग्रुप 2 इम्तिहानात के लिए 5,51,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी है। आउटडोर सेशंस के दौरान कैडेट्स को योगा, मराकबा, जिस्मानी तरबियत, स्क्वाड ड्रिल, लाठी ड्रिल, इत्लाह की मश्क, परेड ड्रिल, हथियारों की हिकमत अमली और फायरिंग, ट्रैफिक ड्रिल, बेस कैंप और फील्ड क्राफ्ट की तरबियत दी गई है। और 25 नवासरा एडिशनल DCP प्रिंसिपल ने सिटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग के पूरे तरबियती अमल की तफसील के साथ एक रिपोर्ट पेश की है। इस मौके पर रक्षिता कृष्णमूर्ति IPS डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस CR हेडक्वार्टर हैदराबाद ने तरबियत हासिल करने वालों को हलफ दिलाया। मेहमान ख़ुसूसी CV आनंद IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने परेड का मुआयना किया और परेड से जनरल सलामी हासिल की और इंडोर आउटडोर ऑलराउंडर और फायरिंग के मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ट्रेनर्स को खराज तहसीन पेश किया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो 747 पासिंग आउट परेड की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और उनके तमाम अहले खाना को भी नेक ख्वाहिशात। बादज़ा तरबियत पाने वालों से खिताब करते हुए पुलिस की नौकरी एक मुक़द्दस काम करार दिया और कहा कि कोई भी माशरा पुलिस के बगैर एक दिन काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जब ऐसे पुलिस एहलकार माशरे के लिए मुसलसल काम रहे, उन्हें यकीनी तौर पर अपने अहले खाना का ताउन हासिल होना चाहिए। में 8,000 से ज़्यादा ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड हो रहा है। हर एक ज़िले में, ज़िले हेडक्वार्टर में ये हो रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस के बेटला बुर्ज ग्राउंड में 747 ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड मैं यहाँ पर अटेंड किया हूँ। ये 9 महीने इनका ट्रेनिंग हमारे 4 सिटी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसके अंदर इनको लीगल प्रोसीजर्स जो लॉज हैं IPC CRPC, आजकल उनको BNS BNSS के नाम से हम बुलाते हैं। इस पर ही नहीं, पुलिस के जो कामकाज में जो प्रोसीजर्स हैं, फायरिंग की प्रैक्टिस हो या इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, केस स्टडीज़ हो। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के अहदेदारों ने हैदराबाद में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB के अहदेदारों के मुताबिक महबूब बादशाह, जो कि मलकपेट सर्कल 2 हैदराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने शिकायत कुनिंदा से बैंक अकाउंट को बहाल करने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी और सोमाशेखर, असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर मलकपेट के जरिए 50,000 रुपए रिश्वत की रकम शिकायत कुनिंदा से कबूल की गई। शिकायत कुनिंदा ने रिश्वत की रकम के ताल्लुक से ACB के अहदेदारों को इतला दी, जिन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दोनों अहदेदारों को मंसूबाबंद तरीके से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB के मुताबिक ये दोनों अहदेदार रिश्वत के और शिकायत कुनिंदा के बैंक अकाउंट की बहाली के हवाले से मकतूब हवाले करने का वादा कर रहे थे। फुलान के गवर्नमेंट स्कूल के पास बाजू शॉपिंग मॉल वाले कारों को ठहरा कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल हैदराबाद रोड पर है। आने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा और स्कूल छूटने के वक्त भी परेशानी हो रही है। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस स्कूल के पास तवज्जो देते हुए तालीम हासिल करने वाले मासूम बच्चों की परेशानी को दूर करे। सलाम है ऐसी खातून को, एक बीवी जिसने अपने शौहर को जिगर अतिया किया और जिंदा बच गई।
तफसीलात के मुताबिक खम्मम पेड्डा इरला पोडी से ताल्लुक़ रखने वाले धारोत श्रीनू जिगर के मसले में मुब्तला थे। इलाज के लिए अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने कहा कि जिगर बदलना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद भी उसे कोई डोनर ना मिला तो उसकी बीवी लावण्या आगे आई। उसका 65% जिगर निकाल दिया गया और सर्जरी के जरिए श्रीनू में ट्रांसप्लांट किया गया। रियासत तेलंगाना IGP PNL M रमेश IPS ने कहा है कि पुलिस को अपने फराइज से दयानतदारी और ईमानदारी के साथ नफरत से पाक मौसर तरीके से अंजाम देना चाहिए और आला ओहदों पर फायज होना चाहिए। 9 माह की मुसलसल सख्त तरबियत मुकम्मल करने वाले 254 सिविल पुलिस कांस्टेबल 2024 बैच का पासिंग आउट परेड आदिलाबाद जिले मुस्तकिर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। IGM रमेश ने जिले कलेक्टर राष्ट्रीय शाह, जिले SP गौस आलम, सेकेंड बटालियन कमांडर ऑफिसर नितिका पंत के हमरा पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए IGM रमेश ने अपने तजुर्बात से आगाह किया और फराइज की अंजाम दही में क़वाइद पर अमल करने की हिदायत की। उन्होंने तरबियत में सीखी गई बातों को अमली जामे पहनाकर बाकायदा तालिबे इल्म की तरह नई चीजें सीखने का मशवरा दिया। जिला పోలీసు శిక్షణ కార్యక్రమంలో నేడు శిక్షణానంతరం దీక్షాంత్ పరేడ్లో పాల్గొని విజయవంతంగా శిక్షణ పూర్తి చేసిన 6 జిల్లాలకు సంబంధించిన 254 మంది ట్రైనీ క్యాడెట్స్ ఈరోజు 9 నెలల తర్వాత 21 ఫిబ్రవరిలో మొదలైన ఈ శిక్షణ 21 నవంబర్ ముగుస్తుంది। ఖచ్చితంగా 9 నెలల తర్వాత రాష్ట్రమంతటా కూడా ఈరోజు 8,000 మంది పైగా శిక్షణలో ఉన్న కానిస్టేబుల్స్ అందరూ కూడా విజయవంతంగా వారి శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని ప్రమాణపూర్వకంగా तेलंगाना के वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा के खिलाफ नागार्जुना अदाकार के हत्तक इज्जत केस की तहकीकात। वजीर कोंडा सुरेखा के काउंटर पर नामपली अदालत में तनाज़ा देखा गया। वजीर कोंडा सुरेखा के तबसरे काबिल एतराज हैं। नागार्जुन की तरफ से वकील अशोक ने कहा है कि नागार्जुन के खानदान तौहीन करने पर कोंडा सुरेखा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी बदउनवान है। अगर ये सच है तो रेवंत रेड्डी ने अडानी से 100 करोड़ का चंदा क्यों लिया? उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने दाऊस के दौरे के दौरान अडानी के साथ 12,400 करोड़ रुपए के सरमायाकारी के मुआहदे पर कैसे दस्तखत किए। देखिए बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा का क्या कहना है। निवेश है 19 अक्टूबर 2024 को अडानी फाउंडेशन ने रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उन्हें 100 करोड़ रुपए उनके फाउंडेशन को डोनेशन दिया था कौशल विकास स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए। क्यों लिया था डोनेशन? एक करप्ट व्यक्ति से आपने डोनेशन क्यों लिया? आपकी सरकार ने डोनेशन क्यों लिया? निवेश भी नहीं, डोनेशन लिया 100 करोड़ का। 23 जनवरी 2024 23 जनवरी 2024 रेवंत रेड्डी जी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो लीड करते हैं और तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार 12,400 करोड़ का MOU साइन करती है अडानी ग्रुप के कंपनियों के साथ 12,400 करोड़ रुपए का। राहुल जी कौन जवाब देगा? क्या आप और रेवंत रेड्डी अलग है? क्या आप और अशोक गहलोत अलग है? क्या आप और भूपेश भारतीय अरबपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में मालियाती धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने इल्जाम लगाया है कि अडानी ग्रुप ने भारतीय हुकाम को रिश्वत देने के साथ साथ सरमायाकारों को गलत मालूमात फराहम की और उनसे फंड्स हासिल किए। इन इल्जामात की बुनियाद पर गौतम अडानी, उनके रिश्तेदार सागर अडानी और मजीद 7 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने दावा किया है कि अडानी और उनकी कंपनियों ने 20 सालों में $2 बिलियन
बिलियन डॉलर के मुनाफे बख्श शमसी तवानाई के मुआहदे हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी हुकाम को तकरीबन 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी। इसके बाद कंपनी ने अमेरिका और दीगर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को गलत मालूमात देकर फंड्स इकट्ठे करने की कोशिश की। अडानी ग्रीन एनर्जी पर इल्जाम है कि इसने गैर कानूनी तरीकों से सरमायाकारों और डोनर से 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा के कर्जे और बॉन्ड्स हासिल किए। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक अलहदा सिविल केस भी दर्ज किया है जिसमें कहा गया कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिकी सरमायाकारों से 175 मिलियन डॉलर से ज्यादा जमा किए, जो सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी अदालत में रिश्वत के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। उन्होंने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की चेयरपर्सन माधवी पूरी बिच पर भी तहकीकात का मुतालबा किया। कांग्रेस के मरकजी दफ्तर में जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश के साथ मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी गुज़िश्ता कई सालों से अडानी की हिफाजत कर रहे। राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि हालिया इल्जामात की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी JPC तश्कील दी जाए और कहा कि कांग्रेस इस मामले को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में उठाएगी। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि गौतम अडानी ने बदउनवानी के जरिए मुल्क की जायदादों को लूटा और उनकी फौरी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से तमाम हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। उन्होंने सेबी की चेयरपर्सन को उनके ओहदे से हटाने और उनके खिलाफ भी तहकीकात का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि इन रियासतों में जहां रिश्वत के इल्जामात सामने आए हैं वहां किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ सिद्धार्थ, आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। आइंदा साल के आज़मीन हज के लिए इतला। हज 2025 पर रवानगी के लिए 65 साल से ज्यादा उम्र के आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी है। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कोरोना सर्टिफिकेट न होने की सूरत में सफर हज पर रवानगी मुमकिन नहीं होगी। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका बैंक में 10 फरवरी 2025 से कबल सऊदी अरब की मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जमा कराने की यकीन दहानी पर दरख्वास्त जमा करवाने की मशरूत इजाजत दी गई है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।